नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, अखिलेश यादव कोई भी बयान दें, उससे भाजपा की या कहें योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती ही है। इन दिनों उनके एक बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है। राजनीतिक हलकों में उस बयान को लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मची हुई है और योगी आदित्यनाथ की खास करके टेंशन बढ़ गई है। और उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान ये है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस के साथ मिल करके 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में लड़ेगी। इससे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा होती नजर आ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, वो पंचायत चुनाव 2026 में होने वाला है, उसमें सब अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो। वही इंडिया गठबंधन के बैनर तले जितने भी घटक दल हैं, वो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की अगर यदि कोई है जो भाजपा से टक्कर ले रही है, वो समाजवादी पार्टी है। और अखिलेश यादव ने स्वयं ये घोषणा की है कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी। इससे कहीं न कहीं भाजपा का टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसका घटक दल अकेले अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आ करके ये बयान देता है कि इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस भी साथ होगी। और इसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज हो रही थी। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, जो मीडिया में आकर के एक बयान दिए थे कि समाजवादी पार्टी जो है कि मुस्लिमों की अनदेखी करती है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने खुल करके समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया था। तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग बराबरी के सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी इमरान मसूद का कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी बयान के वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। मीडिया में भी ये खबरें चलने लगा था कि क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिखर जाएगा, क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। इन सब बातों पर चर्चा तेज हो गई थी। वही एनडीए गठबंधन के घटक दल जिस प्रकार से अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, वैसी ही चर्चा इंडिया गठबंधन में भी होने लगी थी। लेकिन अखिलेश यादव सामने आते हैं और खुद बयान देते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है कि मजबूत है और मिल करके 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जो पार्टी के सचिव हैं, उनका भी एक बयान आता है। वो भी बोलते हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, ना ही वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो एक सांसद हैं। उनका ये निजी बयान है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से। तो वो उनका पर्सनल बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उधर कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिससे ये पता चले कि कांग्रेस भी 200 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। तो इससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है। कुछ नेता हैं जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जिसको दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव तो यहाँ तक बोल दिए कि जिसको भी इंडिया गठबंधन से दिक्कत है, जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ना चाहता है या नहीं रहना चाहता है इंडिया गठबंधन में, वो जा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगा। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है और रहेगी और चुनाव भी लड़ेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए भाजपा के अंदर जो है कि टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, उससे कहीं न कहीं भाजपा अभी तक उबर नहीं पाई है। इंडिया गठबंधन का ही देन है कि केंद्र में जो मोदी सरकार बनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल यदि बहुमत न मिलने
के लिए अगर माना जाए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ही वो नेता हैं पूरे देश में जिससे कि भाजपा को बहुमत नहीं लेने दिए लोकसभा में। 37 सीट अकेले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जिता के लेके जाते हैं। वही अपने सहयोगी दल कांग्रेस को, जो कभी मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटों तक सिमट गई थी, 2019 में तो 1 सीट पर आ गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ना सिर्फ अपनी पार्टी को 37 सीट जिताते हैं बल्कि अपने सहयोगी दल कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में फिर से जीवित करने और खड़ा करने का काम करते हैं और 6 सीट जिता के लेके चले जाते हैं। इस हिसाब से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीतने में कामयाब हो जाता है लोकसभा 2024 में। वही जो कभी 2019 के लोकसभा चुनाव में 63 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, वो खिसक करके 33 सीट पर आ जाती है और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाती है। पहला नंबर पर समाजवादी पार्टी बन जाती है जिसका 37 सांसद है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर भाजपा आ जाती है जिसका 33 सांसद है और उसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस बनती है जिसका 6 सांसद है। तो इस हिसाब से जो पूरा गुणा गणित है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, यही है कि यदि मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो जरूर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और इसी गुणा गणित से भाजपा भयभीत है, योगी आदित्यनाथ भयभीत है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अब विदाई का बेला आ गया है। जो शीर्ष नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ से नाराज बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कई बार लखनऊ से दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। अमित शाह लखनऊ तो जरूर आते हैं लेकिन अपना मित्र केशव प्रसाद मौर्य को बता के चले जाते हैं। इससे कहीं न कहीं ये जो बयानबाजी चल रही है भाजपा के अंदर ही भाजपा के नेता एक दूसरे पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे नज़र ये आ रहा है कि भाजपा में जो है कि खास करके उत्तर प्रदेश में गुटबाजी शुरू हो गई है और ये गुटबाजी ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ले डूबेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का खेमा ये चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर फिर से विधानसभा चुनाव लड़ा जाए और योगी आदित्यनाथ ही यदि सरकार बनती है, वापस से भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उधर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का गुट अलग है और केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह अपना मित्र बता कर गए हैं लखनऊ से। तो कहीं न कहीं इस बार केशव प्रसाद मौर्य जो है कि मजबूत होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ कहीं न कहीं केंद्र भी खड़ा नजर आएगा, खास करके अमित शाह। और इससे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की नज़दीकी जो है कि किस प्रकार से है ये लोग देख चुके हैं। और लखनऊ में जिस हिसाब से अपना मित्र बता कर गए हैं केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह, उससे अंदाजा ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ये हिंट दिया जा रहा है कि अब आपका विदाई का बेला आ चुका है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी योगी आदित्यनाथ से खपा है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ये एक जाति समुदाय को जो है कि आगे बढ़ा रहे हैं, उसको जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो करड़ी सेना के रूप में दलित सांसद के ऊपर रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला करवाया गया हो, या तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोगों का हाथ है और सरकार जो है कि हाथ पर हाथ धरी बैठी है, उससे कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व नाराज है। शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा जो है कि के रूप में मुख्यमंत्री बनाया था कि हिंदुत्व का जो हमारा एक मजबूत स्तंभ है योगी आदित्यनाथ उसको और मजबूत करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कि एक जाति के नेता बन के रह गए हैं। एक अपने जाति को सपोर्ट करना, अपने जाति के लोगों को जो है कि ऊपर उठाना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रही है। और यही देन है कि शीर्ष नेतृत्व भी अब योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहा है। और इसीलिए चर्चा ये भी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाएगी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और बनेगा और उसके नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इन सब चीज़ों पर? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो भाजपा को हराने में कामयाब हो जाएंगी? क्या 2027 से पहले भाजपा अपना मुख्यमंत्री बदल करके किसी और के चेहरे पर 2027 का विधानसभा चुनाव में जाएगी?
इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ को जो है कि रिप्लेस करने में इतनी आसानी होगी, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।